बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार की बातें और बिहार की बातें में आज फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की संवेदनहीनता पे कुछ बातें। कोरोना काल में जिस तरह से वो आंकड़ों की बाजी दिखाकर मजाक कर रहे हैं, लोगों को, बिहार के अवाम के साथ जिस तरह से भरमा रहे हैं, जिस तरह से फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं और जिस तरह से विभागों में यानी उनके अपने स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह का तालमेल नहीं है, इससे सचमुच अब हैरत भी होती है। और सवाल ये भी उठता है कि अब तक वो बनी क्यों हुई है मंत्री। अगर कोई दूसरी सरकार होती, जिस तरह से संवेदनहीनता उन्होंने दिखाई है, जिस तरह से गलत आंकड़े, भ्रमित करने वाले आंकड़े उन्होंने लोग बिहार की जनता के सामने रखे हैं और जिससे एक भ्रम फैला है, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े और उनके दिए गए आंकड़ों में जिस तरह से लगातार भ्रम फैलता रहा है, उसे लेकर कई तरह के सवाल है। उनके बने रहने पर भी नैतिक तौर पे तो उन्हें अपने पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और उन्हें उनके पद से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वे न सिर्फ ये है कि भ्रम पैदा कर रहे हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ, हम बामुलाहजा में मंगल पांडे पे मैंने दो सीरीज मैंने की जिसमें बार बार उनकी संवेदनहीनता की बात कही और कहा कि किस तरह से जब उनके पास फोन गया कुछ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कुछ पीड़ितों का जिनके बच्चे की मौत हो गई थी, तो उन्होंने फोन रख दिया था। तो इस तरह की संवेदनहीनता एक प्रदेश का अगर स्वास्थ्य मंत्री दिखाता हो तो सचमुच उसे उस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं, कोई औचित्य नहीं बनता है। दरअसल शनिवार को अचानक उनका ज्ञान जागा, बीच में वो हवन भी किया, उन्होंने घंटी भी बजाई, शंख भी फूके, उनकी निजी आस्था हो सकती है, लेकिन उसकी तस्वीरें डाल के जब वो ये कहता है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हो कि इससे कोरोना को भारत से हम भगाएंगे, तो सचमुच उनकी सोच पे शर्मिंदा होना पड़ता, उनकी आस्था पे नहीं। हवन उनकी आस्था है, घंटी और शंख बजाना उनकी आस्था है और वो उनके लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर करें हवन, वो ज़रूर बजाए घंटी, वो ज़रूर बजाए शंख, लेकिन ऐसा कर वो उन वैज्ञानिक तर्कों को भी नकारते हैं जब कहते हैं कि इससे हम कोरोना को भारत में भगाएंगे। इसलिए जब वो शनिवार की सुबह अचानक सक्रिय होते हैं ट्विटर पे, कायदे से अब तक तो ये होता रहा है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव है संजय कुमार, वो लगातार आंकड़े पेश करते रहे कि कितने कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, वो लोग हैं वहाँ, और कितने ठीक हुए, कितनी मौतें हुई, कौन कौन से जिले में कितने कितने संक्रमित हैं। जाहिर है कि स्वास्थ्य विभाग का एक दायित्व है, तो स्वास्थ्य विभाग ये आंकड़े रोज बिहार के अवाम के सामने पेश करता है। बीच में एक दो बार और भी ऐसी स्थिति आई थी जब मंगल पांडे का आंकड़ा कुछ और कहता था और संजय कुमार का आंकड़ा कुछ और कहता था। इन आंकड़ों को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी थी। आज शनिवार के दिन भी यही ऐसी ही स्थिति बनी, जबकि बिहार में कोरोना के मरीजों की तादाद 1000 से पार कर गई है, तब हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं और अचानक सुबह लगभग 9:30 बजे वो ट्वीट करते हैं और बताते हैं लोगों को इस ट्वीट के जरिए कि कोरोना के 47 नए पॉजिटिव मरीज बिहार में पाए गए हैं, नए मरीजों की, और कुल मरीजों की तादाद जो है बढ़ के 1080 हो गई है। लोगों ने मान भी लिया। जाहिर है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री अगर इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुल मरीजों की संख्या 1080 हो गई है और 47 नए मामले सामने आए हैं, तो जाहिर है कि बिहार की आवाम को मानना ही था, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बहुत आधिकारिक बयान दे रहे थे ट्विटर पर, अपने ट्विटर हैंडल से। लेकिन मामला वहां तब फंसा जब करीब 12 बजे के आसपास प्रधान सचिव, 1:15 बजे के आसपास प्रधान सचिव ने जानकारी दी, आधिकारिक, वो भी आधिकारिक जानकारी थी, चूंकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव है संजय कुमार है, उन्होंने
46 मरीजों की बात कही कि 46 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं शनिवार को, और मरीजों की कुल तादाद 1089 है, यानी 10,080 मंगल पांडे ने कहा और 10,079 संजय कुमार ने कहा। तो ये भ्रम की स्थिति, वो 47 बोल रहे हैं, ये 46 बोल रहे हैं। किसकी बात को बिहार के अवाम सच माने? बात यहीं तक नहीं रुकती है। मंगल पांडे थोड़ी देर के बाद, लगभग आधे घंटे, संजय कुमार की जानकारी के आधे घंटे बाद 1:17 पर फिर एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि बिहार में कुल मरीजों की, कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1088 हो गई है। यानी 8 मरीजों को और वो बढ़ा बता रहे हैं। वो मरीज किस जिले में बढ़े, कहाँ बढ़े, इसकी वो जानकारी नहीं देती है, लेकिन वो 1088 मरीजों की जानकारी देते हैं। जाहिर है कि ये भ्रम की स्थिति है और एक सामंजस्य, जो तालमेल होना चाहिए। मैंने अपने पहले वाले बात में कहा भी था कि न विभाग में ताल, न मंत्रियों में मेल, ऐसे हो रहा है बिहार में स्वास्थ्य विभाग का खेल। यही तो आज भी वही कमोबेश यही स्थिति है। और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, वो अगर इस तरह से आंकड़ों को पेश कर एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, तो जाहिर है कि सब साफ पता चलता है कि वो कहीं न अपने काम में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। और इस कोताही का नतीजा है कि बिहार में आज स्वास्थ्य की हालत बेहद खस्ता है। लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से भी बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उन्हें बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिल रही है, बेहतर इलाज नहीं हो रहा है। सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने भर से काम नहीं चलेगा। जाहिर है कि बिहार के नीतीश कुमार भी उतने ही जिम्मेदार है इसके लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि वो उनके 15 साल के कार्यकाल में बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा लचर हो गया है, खस्ता हो गया है। और सच तो ये है कि हाल इतना बेहाल है कि अस्पताल ही बीमार है वहाँ। ऐसे में अब ज़रूरी ये है कि तत्काल अगर थोड़ी सी भी नैतिकता, हालांकि भारतीय जनता पार्टी, या फिर सियासत में भी कह सकते हैं कि सियासत में नैतिकता जैसे शब्द अब बेमानी हो गए हैं। वो दिन हवा हुए जब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे सियासतदान अपने पद से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया करते थे। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब हुआ करता था। अब तो यह है कि सत्ता से बने रहने के लिए, सब कुर्सी पे जमे रहने के लिए हर वक्त तिकड़म किया जाता है, जिससे उनकी कुर्सी सलामत रहे। मंगल पांडे भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अगर वो नैतिकता बाकी है उनमें, तो वो इस्तीफा दें, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से भरमाया है बिहार के अवाम को, शायद ही देश का कोई दूसरे प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री ने इतना भरमाया हो। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो नीतीश कुमार जी, आप में अगर हिम्मत है तो उन्हें तत्काल बर्खास्त करें, क्योंकि ऐसे निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री से, ऐसे जो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हों, इस संकट की घड़ी में भी उन्हें अपने पद पे रहने का, एक पल भी पद पे बने रहने का उन्हें नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे? क्योंकि सरकार तो आप ही चला रहे हैं। उस सरकार के, उस स्वास्थ्य मंत्री के मुखिया भी आप हैं, जिनके कार्यकाल में इस तरह की कोताहियां हो रही हैं। आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इस कोरोना काल में आपने भी जिस तरह से संवेदनहीनता दिखाई है, प्रवासी मजदूरों को लेकर, एकांतवास क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह से लोगों को रखा गया है, वहाँ जिस तरह से बदहाली है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और आपके अधिकारियों बाबुओं की जिस तरह से बातचीत अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें वो कहीं किस को
किसी वार्ड के सदस्य को जिस तरह से गालियों से नवाज रहा है वो बाबू, उन सामंतों की तरह व्यवहार कर रहा है। सच तो यह है कि आपको भी गद्दी छोड़नी चाहिए, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए तो आप उलट पुलट करने में महारत आपको हासिल है। लेकिन वक्त अब बहुत देर नहीं है, क्योंकि आपने जिन मजदूरों की आंखों में आंसू लाया है, जिन मजदूरों की भूख को नहीं समझा है, जिन मजदूरों की बदहाली को नहीं समझा है, ना आपने समझा, ना आपके स्वास्थ्य मंत्री ने समझा। इस संवेदनहीनता का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि समय जो है सबका हिसाब लेता है। और ये समय आ रहा है, आ गया है कि आप सत्ता के शिखर पे जब अवाम की अदालत में जाएंगे तो आपसे लोग हिसाब मांगेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ कार्रवाई आप करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो जवाब आपसे भी लोग मांगेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा सच्चा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।